तो सहेलियों, जीवन में भय किसके नहीं होता। आजकल के समय में स्ट्रेस किसे नहीं होता, एंजाइटी किसे नहीं होती। इन सब चीजों से दो दो चार करना जैसे जीवन का एक अनचाहा पहलू बन चुका है। और कई बार हम इन सब चीजों के चलते कई बार किसी ऐसे अनचाहे नशे से भी जुड़ जाते हैं जो हमारा जीवन एकदम बर्बादी की तरफ लेके जाता है। तो आज हम ऐसे एक एक्सपर्ट को यहाँ लेकर आए हैं जो आपको ऐसे कई विषयों पर जानकारी देंगी। वो आपको बताएंगी कि कैसे आप इन जो आप एक अनवांटेड फियर्स हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, और इन फियर्स के चलते कई बार हम ऐसे एडिक्शंस में फंस जाते हैं जो हमें कहीं से भी अपनी जिंदगी को आगे संवारने और बढ़ाने में हमको दिक्कत पैदा करते हैं। तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही प्रमुख विषय है आजकल के समय में ये। अभी हमने नो टबैको दिवस भी मनाया था अभी 31 मई को। तो आइए हम स्वागत करते हैं MSR मोनी जी का। मेरी सभी बड़ी बिंदियों को और मोनी मैम आपको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत आपका स्वागत है बड़ी बिंदी के इस मंच पर। धन्यवाद अंजलि। सर्वप्रथम तो मैं बड़ी बिंदी मंच को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है और मुझे मौका मिला है कि बड़ी बिंदी पे सामने आके कुछ कहने का। और ये मेरा सौभाग्य है कि बड़ी बिंदी के सामने आके मैं अपनी राय और कुछ भी है जो सोसाइटी को दे सकूं। ये हर समय मेरा चाह रहा है कि जो भी मुझे मेरे गुरु से शिक्षा मिली है, आप जाते जाते अगर इस समाज को देते हुए जाओ तो वो आपका बहुत बड़ा बलिदान होता है। तो इस इच्छा से मैं आज भी यहाँ हूँ। तो धन्यवाद अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, हम इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी, चूंकि आप इन केसेस से, इस तरह के जो आजकल सोसाइटी में फियर्स हैं, एडिक्शंस हैं, आप लोगों से मिलते रहते हैं, तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह के एडिक्शंस या फियर्स आप लोगों में इन जनरली पाते हैं। कुछ उसके बारे में हमें अपने अनुभवों के बारे में पहले बताइए। जी, एक्चुअली आज के जब हम किसी को काउंसलिंग करने जाते हैं, जब उनके पास जाते हैं, हम काउंसलिंग सबसे उनका एक्चुअली डर है खुद से ही, ये ना हो जाए। फियर क्या है कि खुद से डर है। आदमी को सबसे पहले डर होता है कि मौत से। सबसे पहला आपका मतलब भयंकर जो डर किसी में पाया जाता है कि मौत से, कि हमारी ऐसी अंतिम स्थिति ना हो। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा फ़ियर आप में पाया जाता है, मतलब जो भी है, मतलब जो एडिक्शन में है उसमें पाया जाता है। तो एडिक्शन को हम कई उसमें भाग करते हैं। जैसे किसी को फाइनेंस का फेयर है, किसी को जॉब का है, किसी को रिलेशन का है। तो इन कई कई तरीकों से जब कब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है ना, या तो फिर वो किसी किसी एक एलिमेंट का सहारा लेता है, किसी एक चीज का सहारा लेता है। जैसे मैं कहूँ कि आप चाय चाय लेते हैं, मेरे ख्याल से अंजलि जी चाय पीते हैं आप। जी जी बिल्कुल। जी। कोई भी चीज या कोई भी आप ग्रहण कर रहे हैं, अपनी मात्रा से अधिक हो जाना, उसी को एडिक्शन कहा जाता है। वही है कि आप जब किसी चीज का सहारा लेते हैं जो आपके नेगेटिविटी को बढ़ाता है, तो वही एडिक्शन है, वही डर है। मतलब एडिक्शन से पहले आपका डर, उसके बाद आप उस पर एडिक्ट हो, उस पर वो जो चीज है आप पर हावी हो गई है, या आपका डर हुआ, या फिर कोई सब्सटेंस अब्यूज हुआ, या फिर कोई नॉर्मल आप जो भी सब्सटेंस टोबैको ये सब ले रहे हैं। तो ये खुद से एक फील होता है कि नहीं, शायद यही एक चीज है जो मुझे बचा सकता है। सो दिस इज हाउ ये लोगों में पाया जाता है नॉर्मली। मैम, मैं इसमें एक पॉइंट यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने एक एज एग्जाम्पल हमने चाय की बात करी, तो मैं अपने ही को लेके बात करती हूँ कि अगर खुशी है तो भी चाय चाहिए, स्ट्रेस्ड हूँ तब भी चाय चाहिए, सोने से पहले भी चाहिए, सोने के बाद भी चाहिए। मतलब आप एंड टू एंड आप उस चीज से एकदम कनेक्टेड हैं, आप उसके अलावा देख नहीं पा रहे। तो जी। मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी कि इस स्थिति में अगर आपको ऐसी किसी भी आदत से गेट रिड करना है तो क्या तरीका है उसका। और दूसरी बात ये, मैं भी इसके बारे में अभी आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, जैसे कि अच्छा चाय नहीं पियेंगे, मैं सोचती हूँ कि मैं गर्म पानी पीऊंगी या मैं ग्रीन टी लूंगी तो मैं थोड़ा सा इससे छूट पाऊँ। कैसे, क्या प्रोसेस होता है अगर आपको किसी भी ऐसी आदत से छूटना है। सी एक साइकिल, एक एडिक्शन एक साइकिल है जिसमें कुछ आदतें हैं जो आपका इमोशनल ट्रिगर होता है, उसको ट्रिगर करता है, फिर उसको क्रेविंग्स में बढ़ाता है, फिर उसको आपका एक रिचुअल एक्शन, आप कंटिन्यूअसली उस चीज को ले रहे हैं, उसका यूसेज कितना है। जब आपको लास्ट मोमेंट में, जब काउंसलिंग में आते हैं, दैट दैट कम्स एज अ गिल्ट। आपको फील होता है नहीं, अब ये ज्यादा हो गया है। जैसे आपने चाय कहा, मैं आप छोड़ना चाहते, काफी लोग है कि चाय छोड़ काफी दिनों से, काफी असम, जैसे मैं असम से हूँ, तो हमारे वहाँ पे असम टी बहुत
अच्छा बनता है, तो उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि अगर आप उसके थोड़ा हिस्ट्री में जाए, चाय क्या है, एक लीफ है, लीफ इज लाइक इट्स अ वेजिटेबल, जो भी है, मतलब एक लीफ जो वेजिटेबल है। तो अगर किसी ने मुझे पूछा कि ये तो खराब चीज है नहीं, ये तो अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है, क्योंकि इसको, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आप उसको कितनी बार ले रहे हैं, है ना, इधर आपके बॉडी में वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, और आपकी कौन सी ट्रिगर से आपको चाय लेने के लिए आपको ऐसा, जैसे आप ऑफिस से आए, एक चाय मिल जाता तो ठीक होता ना, एक चाय मिल जाता तो ठीक होता। आप ऐसे बैठे हो या चाय की टपरी दिख रही है, चाय पी लेते, कोई नहीं यार, आप किसी के इंतजार में बैठे हो, ठीक है एक चाय पी लेते हैं, उस टाइम से तभी ये ट्रिगर सब आता है कि चाय पी लेते हैं ना, बोर बैठे या मोबाइल में बैठे, जैसे मोबाइल एडिक्शन हो गया आजकल, तो काफी लोग मोबाइल पे ही बैठ जाते हैं ना काफी। तो वो ट्रिगर क्या है, एक्चुअली वो मेन आपको फाइंड आउट करना है, वो ट्रिगर क्या है। उस ट्रिगर से निकलने के लिए आपको हर समय एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए कि मुझे उस तरफ नहीं जाना है, मतलब आपको ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है कि उस तरफ नहीं जाना। मानव जीवन, त्रेता युग के बाद हमें ये मानव जीवन मिला है, उसको बड़े आराम से कल्कि के इस जमाने में ना अच्छे से संभाल के रखा जाना चाहिए इस युग में। तो एक्चुअली क्या है कि आपका माइंड जो है ना कई तरीकों से गेम खेलता है। नहीं, आप एक चाय भी ले लो, एक चाय ले ली तो चाय लेके मोबाइल में बैठते हैं जब तक मेरा ये काम नहीं होता। तो वो ट्रिगर क्या है, उस ट्रिगर पे आपको काम करना है। मेक द नेगेटिव, आप जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में जाना है। मैं बैठा रहता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, खुद को ही जानते हैं। मेडिटेशन में हम जब बैठते हैं, ध्यान लगा के बैठते हैं कि हमें खुद को जानना है। मेरा ये मानना है कि मेडिटेशन वो है, आप जब किसी चीज के प्रति, कोई चीज वो अच्छा भी मतलब बुरा भी हो, मैं बुरे चीज पे ही बोल रही हूँ, जैसे मोबाइल हुआ या चाय हुआ, आप खुद को रोक पा रहे हैं, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, दैट इज मेडिटेटिंग योर सेल्फ। इट मीन्स आपने खुद को पा लिया है। खुद को जीतना बहुत ही मुश्किल है, तो ये है मुझे ऐसा लगता है कि ये है। सो दिस इज हाउ। पर एक एक बात इससे और जुड़ी हुई है, वो ये कि कई बार हम अपने किसी स्ट्रेस से बचने के लिए, या जी। आदतन कई बार, या मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस से बचने के लिए, ऑफिस का स्ट्रेस हो गया, ऑफिस से आए ऑफिस का स्ट्रेस है, या घर में किसी बात का स्ट्रेस है, तो हमें लगता है कि अच्छा कुछ एक मिनटों का हमें रिलीफ मिल जाएगा अगर हम XYZ में चाय, क्या किसी भी लोग बहुत तरह के एडिक्शन से ग्रसित रहते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, या कुछ भी हो, तो हम ये कर लेंगे तो हमें इससे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, उस स्ट्रेस से तो आपको छूट मिल गई, पर अगर आप थोड़े से भी कॉन्शियस हैं अपने इस तरह के किसी भी एडिक्शन के चलते, और आपको पता चल रहा है कि ये आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए, तो उससे छूटने के लिए भी, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाय छोड़ना चाहती हूँ, तो चाय छोड़ने का भी स्ट्रेस होता है मुझे, करेक्ट। उससे कैसे बचे, तो क्या तरीका होगा उसके लिए? सी क्या है ना, हम भी कोई चीज, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी कहानी है। एक लड़का है, वो बहुत अल्कोहल लेता था, तो वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे छोड़ना है, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा। तो उन्होंने काफी ट्रीटमेंट वगैरह किया। फिर किसी ने कहा कि एक बाबा जी है, आप उन बाबा जी के पास जाइए, तो वो शायद कुछ ट्रीटमेंट देंगे और शायद आपका बेटा सही हो जाए। तो दूसरे दिन वो उनके पास गए, और उन्होंने कहा कि कल, थोड़ा एक इंटीरियर जगह पे गए, तो उन्होंने कहा कि कल हम एक पूजा करेंगे, आप कल 7 बजे आ जाइए, और हम जंगल के अंदर जाके वो पूजा करेंगे, जो भी रिचुअल है वो करेंगे, तो उससे मैं आपको श्योर बोलता हूँ कि आपका ये आदत छूट जाएगा। तो वो लड़का बोलता है, आप पक्का छुड़वा देंगे ना मेरा ये आदत? तो हाँ, मैं पक्का आपको बोलता हूँ, ये मैं आदत आपका मैं छुड़वा दूंगा। तो दूसरे दिन वो आते हैं अपने 6 बजे, वो पूरा रात नहीं सो पाता कि कल मेरा एक नया जीवन शुरू हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, शायद कोई दूसरे से हम जा रहे हैं, तो वो शायद ठीक कर दे। तो वो दूसरे दिन उसके पास जाता है, जाके कहता है कि मुझे वो बैठे हुए हैं, मतलब गुरु जी के पंडित के पास बैठे हुए हैं, 6 बज गया, पंडित ने अपना पूजा खत्म किया, सब कुछ किया, पूजा 6 बज गया, 7 बज गया, मतलब वो हिल ही नहीं रहे। वो बोल रहे, आपने मुझे कहा था आप 7 बजे मुझे लेके जाएंगे, अंदर कुछ पूजा करेंगे, और आप कुछ नहीं कर रहे। तो उन्होंने क्या किया, उनके जहाँ पे वो बैठे थे वहाँ पे सामने एक लंबा सा खंबा था, उसको पकड़ के खड़े हो गए। और आप ये खंबा पकड़ के खड़े हैं, मतलब आप मेरे साथ चल नहीं रहे, आप इसको पकड़ के, इस वुड को पकड़ के खड़े हैं, आप इसको छोड़ेंगे तो आप चल सकेंगे ना? बोला, यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, मैंने खंबे को, इस वुड को पकड़ रखा है, इस वुड ने मेरे को पकड़ नहीं रखा है, आपने पकड़ रखा है।
चाय तो नहीं बोल रही ना, अंजलि आजा मुझे पी ले 6 भजिया, है ना? 7 बज गया, अरे अभी 1 घंटा पहले तो पिया था, अभी और 1 कप पी लें। आपने उसको पकड़ रखा है, उसने आपको नहीं पकड़ रखा है। सो दिस इज़ द थिंग। ये मैं एक्चुअली कहानी के माध्यम से मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि वो जो आप जब तक वो छोड़, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं अगर जब तक ये खंभा छोड़ूँगा, तभी मैं जा सकूँगा। तो मैंने खुद को ही उसमें बाँध रखा है। उससे निकलना ही बहुत ज़रूरी है। और कभी-कभी क्या होता है, और एक है, काफ़ी लोग होते हैं, जैसे अभी टी गार्डन में कुछ वर्कर्स होते हैं। मैंने अभी एक पेपर प्रेज़ेंटेशन में कुछ वेरिएबल डाटा कलेक्शन किया था, तब मैंने उनसे डाटा लिया था। तो जब भी वो टी गार्डन में काम करते हैं, तो एक टैबलेट जैसा अपने उसपे टंग के नीचे रखते हैं, सो दैट दे कैन वर्क लिटिल लॉन्गर, लंबा काम कर सकें। एक टैबलेट है तो दैट इज़ उसको लंबा काम कर सके। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों है? बोले नहीं, हमको तब एक्स्ट्रा मिलेगा। और उसके बाद फिर हम मैंने जाके डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर ये टैबलेट किया है? बोले ये तो ड्रग्स है। ये तो आपके नॉर्मल ना, हमने हमने उनको सजेस्ट किया, ये तो ड्रग्स है। जैसे एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे वर्कर्स, मैंने काफ़ी वर्कर्स के साथ काम किया है। तो वो लोग वर्कर्स लोग क्या करते हैं, खैनी खैनी खाते हैं ना, खैनी बोलते हैं उसको हिंदी में, राइट, द टोबैको, उसको लेके खाते हैं ताकि सो दैट दे कैन वर्क लॉन्ग, उनमें वो एनर्जी रहे। बट जब उसका असर खत्म होता है, व्हेन इट गोज इनसाइड, और उसके बाद असली काम तब होता है। उनको लगता है कि मैंने तो मतलब जो बाहरी आपको खुशी मिल रही है पैसे से मिल गई है, लेकिन अंदर जो आपके शरीर में इतना हो गया है, दैट इज द थिंग। पर मैम ये तो बात हुई कि ठीक है, हम अवेयर है, अवेयरनेस है कि हाँ ये है, पर क्या तरीका है कि अवेयरनेस होने के बावजूद हम जैसे अपने आप को एकदम बंधा हुआ सा महसूस करते हैं ऐसी किसी भी आदत के लिए, और हम चाह कर भी उससे छूट नहीं पाते। तो एक होता है कि अपने आप को फूल करना, हाँ हमको ये आदत है, पर हम इसके लिए ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। तो कैसे इससे छूटा जा सकता है? अवेयरनेस में मान लेते है किसी में जी। बिल्कुल। सी सबसे पहले तो आपको एक डिसाइड करना है। सपोज़ मिस्टर एक्स कोई है, वो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व है, उनको उससे बाहर निकलना है। इधर एनी सब्सटेंस में हो या फिर चाय-कॉफ़ी जो भी है, मतलब आपने जो भी है सब्सटेंस उसमें बहुत आदी है। तो क्या करना है, उसने अगर प्लान कर लिया है, फर्स्टली खुद को रियलाइज़ होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ छोड़ना है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। आपने सपोज़ सोच लिया लेकिन वो छूट नहीं रही है। उसका क्या तरीका है, सिंपल तरीका, बिफोर गोइंग टू द एनी थेरेपिस्ट, वो हम लास्ट में जाएँगे। उससे पहले आप क्या कर सकते हो खुद को बचाने के लिए, आप एक पेपर लीजिए, एक डेट लिखिए, जो भी है, मिस्टर एक्स को एक डेट लिखिए कि इतने तारीख को, आज 2 जून, इसके बाद, आज के बाद मेरा लास्ट है, और उसको बोलना है। यू डिसाइड द डेट एंड यू हैव टू टेल, आपको बोलना है कि आज के दिन मैं ये, आज के बाद मैं नहीं करूँगा। फिर दूसरे दिन आया, दूसरे दिन भी नहीं, आज भी, कल मेरा ये ठीक था। इट मीन्स आप खुद पर खुद को कंट्रोल कर रहे हो। दिस इज़ दैट इज़ द बे आप जब खुद को बोलोगे ना, खुद को बोलोगे तो ये ऑटोमेटिकली आएगा। आज जैसे मुझे कि खुद कई से लोगों, ही आप लिख के एक एक काइंड हाँ ऑफ जी, प्लेज या कमिटमेंट है खुद प्रतिज्ञा के में कह प्रति। लूं कि आप उसको रिपीटेडली आप उससे खुद से बोलेंगे कि हमें ये नहीं करना है। जी, यही आपको बोलना है। और हर समय जो जो चीज़ आपको ट्रिगर देती है, लाइक जैसे आप ऐसे दोस्तों से मिले हैं जहाँ पे वो, अरे शाम को क्या कर रहे हो, आजा बैठ जाना, उन सारे ट्रिगर से आपको दूर रहना है। तो उन सब, आप अगर वहाँ उस साइड, उस जगह पे जो मिस्टर एक्स है, बार-बार वो वहाँ जा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली उसको ट्रिगर देगा कि ठीक है भई, हाँ, कोई नहीं, आज लास्ट है, कल से हम करेंगे, कल से करेंगे। व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग योरसेल्फ, दैट इज़ वन थिंग, दैट आपने खुद को, एक खुद के प्रति एक कमिटमेंट है, तभी से शुरू होता है। सो दैट इज़ द थिंग। तो यही है, तो ट्रिगर जो है, इन सब से आपको दूर रहना है, पहला चीज़। और एक एक नेटवर्क, सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करना है। जैसे जो मिस्टर एक्स है, उसकी मदर चाहती है या उसके कुछ दोस्त चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि सबके पास अच्छे दोस्त भी होते हैं। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मुझे तो कभी अच्छे दोस्त मिले ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है, अच्छे दोस्त भी होते हैं। मेरी मतलब मेरे लाइफ का ज़िंदगी में मुझे अच्छे दोस्त, मेरे गुरु और मेरे फैमिली, ये 3 मतलब बहुत अच्छे मिले हैं। और जी।
अच्छे दोस्तों के नेटवर्क में आइए, कुछ अच्छा सीखिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल चीज़ सेवन, अल्कोहल का बेसिकली हमारे आप एक सर्वे लेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं, शाम को तो 1 पैक पीते ही हैं। वो एक पैक जाके कब 8 पैक हो जाता है पता नहीं चलता है। ठीक है, तो शाम को जैसे एग्जांपल मैं बोलती हूँ, कोई ऑफिस से आ रहा है तो शाम को आराम से बैठ के 1 पैक पिएंगे। शाम को आने का टाइम है, एक घड़ी है आपका, एक क्लॉक है, जिसमें उनका एक टाइम है कि मैं 7 बजे घर पहुंच रहा हूँ, तो मैं खुद फ्रेश अप होके 8:30 तक मैं ड्रिंक के टेबल में बैठूंगा। दिस वाज हिज, वो जो टाइम है ना, उसको तोड़ना है। उस जो वो जो टाइम है ना, 7-8:30 का जो टाइम है ना, उस टाइम को तोड़ना है। इधर आप वहां से, उस जगह से जहाँ पे आप नहीं, मैं आप घर पे रहोगे, अगर आपके घर पे कोई बॉटल या जो भी अल्कोहल का कुछ है, उसको दूर कीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपके पास और कुछ भी बहुत सारे काम है, उसको कीजिए। सो उस टाइम को, वो टाइम को तो बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली जब क्लाइंट्स आते हैं ना। तो कुछ क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं, वो बहुत अच्छे ऑफिस में हैं और वो नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए, लेकिन वो छोड़ना चाहते हैं। मैं आपको जैसे बताया कि मैं यहीं पे मुंबई में फैक्ट्री का इंडस्ट्रियल एरिया है, किंगफिशर का फैक्ट्री है। तो वहां पे जब गई थी तो मतलब लेबर से जब मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, बात हो रही थी, मैंने कहा आप तो जी भैया यहाँ पे काम करते हो, क्योंकि मैंने ये सब देखा है, मतलब तभी पता जी चलता है ना। आप बुक में पढ़ोगे और जब रियलिटी के लाइफ में आते हो, उसमें बहुत फर्क है। तो मैंने कहा आप तो किंगफिशर के यहाँ पे बोलते नहीं, हमको ना पहले दिन में अच्छा लगा, दूसरे दिन में अच्छा लगा, तीसरे दिन में इसका स्मेल हमको अच्छा नहीं लगता है, तीसरे दिन में इसका हम्म, स्मेल अच्छा नहीं लगता है। उसी वहीं पे एक मतलब एक उन्हीं के ही एडमिन के थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसे-ऐसे जगह से हूँ, मुझे आपसे मिलना है, लेकिन मेरे ऑफ़िस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो मैंने उससे जी सही पूछा, मैंने कहा आप ये समय है ना, आप 1 घंटा ज़्यादा रुक जाइए ऑफ़िस में। आप अगर 7 बजे निकल रहे हैं, 8 बजे घर पहुँच रहे हैं, आप 8 बजे निकलिए, तो आप उस टाइम को तोड़िए। जिस दिन आप उस समय, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, आपके एक मतलब दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे छोड़ना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका एक रूटीन टाइम है। अगर 10 बजे सोएंगे तो 6 बजे आपको, मुंबई की लाइफ इतनी फास्ट है कि आपको 6 बजे यहाँ पहुंचना है। तो आपको उतना नींद पूरा होना है, आपको खाना खाना है, उसके बाद दूसरे दिन ऑफिस भी आना है। तो इसीलिए आप 7 बजे निकल जाते हैं, आप 8 बजे निकलिए। आप देखिए कोई भी चीज़ ना, किसी चीज़ को आप कंटिन्यूअसली करते जाएँगे ना, वो डेफिनिटली ब्रेक होता है। हियर आई विल कम वन स्टोरी। चार्ली चैपलिन पता है आपको? जी जी बिल्कुल। सब जानते हैं ना चार्ली चैपलिन को? चार्ली चैपलिन की एक कहानी है, किसी एक बुक में मैंने पढ़ी थी। चार्ली चैपलिन, मैं अपने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती बोलती हूँ तो ये कहानी ज़रूर बोलती हूँ। चार्ली चैपलिन के मदर ने उसको ना एक जूते के फैक्ट्री में काम पे लगाया था। तो उन्होंने कहा कि हम आपके बेटे को एक काम देते हैं, जूतों का जो मोचियों के पास एक एक ऐसा 3 वो होता है जिसमें वो जूते को ऐसे मारता है, सोल को जी रख। जी जी तो बोला हमारे यहाँ पे आपके बेटे को कुछ नहीं करना है, सोल है ना, सोल पे उसको गम लगा होगा, उस पर मारना है और जूता आगे चलता जाएगा। मतलब ये एक मशीन टाइप है, चलता जाएगा, बस कुछ नहीं, जी जी सोल लगाना है, करना है। वो पहले दिन गया चार्ली चैपलिन, ये किसी बुक में पढ़ा था मैंने काफ़ी साल पहले, वो कहानी आज भी मुझे याद है। तो पहले दिन क्या है कि एक जूते में सोल लगाया, 3 जूता चला गया, 3 जूते में सोल लग ही नहीं पाया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं होगा, आप ऐसे तो आपको बेटे को काम नहीं मिलेगा, 3 जूता चला गया, फिर दूसरी बार किसी एक को भेजना पड़ा, इसको सोल लगा के आओ, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो उसके मदर ने कहा कि बेटा आपको, इफ यू हैव टू बी इन, आपको कुछ तो कमाना है, आपको कमाना है। तो उसने कहा कि नहीं मैं आपसे खुद करूंगा। किसी चीज को आप, जब उसने क्या किया, रिपीटेडली करने गए, एक टाइम ऐसा आया कि वो बात कर रहा है, बात कर रहा है, वो कर रहा है, बिकॉज वो बहुत मजाकी मूड में था, फनी जी फेसेस बना था, एक जूता भी उसका नहीं छूटा। आदत। आदत। आप जी उस हैबिट को कैसे लेते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना वो आदत। कभी भी ना, कहते हैं कि ना आदत को बदलना बड़ा ही मुश्किल होता है, बहुत तकलीफ से, मतलब एक आदत अगर हो गई है उसको बड़ा तकलीफ है, लेकिन वंस यू हैव डिसाइडेड मेक, और डेफिनेटली होता है, ऐसा भी कोई काम नहीं है जो मुश्किल हो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं है कि ये नहीं हो सकता। जहाँ पे जीत है वहां पे हार है, तो हर एक चीज का अपना अपना वो है। जी। तो फर्स्ट
एक तो आप रिपीटेशन करिए, खुद से बात करिए, खुद में निश्चय करिए कि हमें ऐसा नहीं करना है। और हो सके तो मुझे लगता है शायद अपना जहाँ पे भी आप बैठते हैं कंटिन्यूअसली, आपके अपने रूम में आप एक पॉजिटिव कोट्स लगा सकते हैं, जिससे आपको बात भी बार बार माइंड में आपकी रिकॉल निरंतर अप करते रहे। जी, खुद को बोलते रहना है। मतलब ना मुझे जैसे कई बच्चों को ना, जैसे अब मेरे बेटे का ही मैं बोलती हूँ, सुबह तुम उठ के दौड़ते नहीं हो ना, तो सुबह उठा नहीं जाता। ये बहुत प्रॉब्लम है, सुबह उठा नहीं जाता बहुत लोगों का ना। आप अगर पहले दिन, एक तो आपका 8 घंटे का नींद, सुबह एक बार बोल के सोओगे कि कल मुझे ना 5 मुझे वॉक पे जाना है, ऑटोमेटिकली आपका आँख खुलते ही ना आप उठ के जाओगे। एक रूटीन है। मतलब ना मुझे मेरे को डायबिटिक था, काफ़ी बहुत ज़्यादा था। अभी हाल ही में पिछले साल में मेरा पिछले 2 महीने में मेरा एक टैबलेट बंद हुआ है। तो व्हेन यू डिसाइड, उन्होंने कहा कि आप कैसे करोगे? कि मुझे 5 किलोमीटर जाना ही है। जब मैं सोती हूँ, मेरा जब सुबह 6 बजे आँख खुलती है, मुझे भी नींद आता है, सबको आता है ना, गलतियाँ इंसान से ही होती है। नींद नहीं, मुझे आज जाना है, अगर मैं नहीं उठी, तो पूरा दिन एक गिल्ट में रहता है, आज मेरा ये छूट गया ना, आज मेरा छूट गया, मुझे ऐसा नहीं जी, करना चाहिए। आप जब कहते हैं ना कि खुद के नज़रों से गिरना बड़ा ही मुश्किल, मतलब बड़ा वो होता है ना, दूसरों के नज़र, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। आप खुद को बोलना बहुत ज़रूरी है। एक जी, बात और, अगर किसी ने ये बात, मुझे मुझे आई एम श्योर कि जो भी थोड़े से भी कॉन्शियस लोग हैं, लोग अपने आप को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर, एक बात उन्होंने जरूर नोटिस की होगी, मैंने भी ये बात नोटिस की है कि अगर हम अपनी साइकोलॉजी को अगर हम थोड़ा भी समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने मॉर्निंग वाली बात बोली, रात में जब आप ये एक मनन करते हैं कि हमको सुबह उठना है, तो आपके माइंड का एक हिस्सा आप तैयार करते हैं। अगर आप एग्ज़ैक्टली, कभी नोटिस करें कि वही माइंड सुबह आपके लिए ही उल्टा डिप्लोमेटिक वे कर, अरे नहीं कल कर लेना, अच्छा छोड़ो आज नहीं किया तो क्या, अरे एक दिन और सही, या अच्छा थोड़ी देर बाद उठ जाते हैं। तो आपकी ही ब्रेन है, आपका ही ब्रेन है वो, एक ब्रेन आपको सुबह कह रहा है कि उठना ही उठना है, कल से तो शुरू करना है, और सुबह उठते ही वो आपके ही अगेंस्ट एग्ज़ैक्टली, एक, हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं आ गेम रही प्ले थी। करता है। उसी जी, बात पे आ रही थी मैं, उसी मतलब आपका मन क्या है ना, मन हवा से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाला मन है, जिसको आज तक ना कोई तो, दैट इज़ कॉल्ड जागरूकता, अवेयरनेस। हमने वो मन को ना अटेंशन पे करना है कि नहीं, आपने पहले से ही बोलना है कि नहीं उठना है, मैं तो कल बोल, आप जब आँख खुली मैं सो लेती हूँ, लेकिन मैं कल तो बोल के सोई थी मैं उठूँगी ना, कल तो मैंने आपको बोला ना, यू टॉक योरसेल्फ, मेक अ वॉइस आउट, मेक अ वॉइस आउट, आप आवाज़ निकाल के बोलिए, मन में नहीं, आवाज़ निकाल के बोलिए कि मुझे उठना है ना। आपके साइड में जो सोया होगा, नींद में बड़बड़ा रहे हो क्या? नहीं मुझे उठना है, अगर किसी ने पूछा, नहीं मुझे जी, उठना है, मुझे उठना है, मुझे जाना है, वॉक पे जाना है। आप खुद उठोगे, आप कोशिश करके दीजिए, देखिए, या आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं इनको, एक बार कोशिश करके देखिए, ज़रूर 100% होगा ये। बिल्कुल। और एक और मैं आपसे एडिक्शन की बात करना चाहती हूँ, जिससे आजकल शायद ही कोई बचा हो, वो है मोबाइल। एग्ज़ैक्टली, बड़े तो बड़े, बच्चों में कई बार हम बड़े ही बच्चों में से छुटकारा पाने के लिए हम कई बार पकड़ा देते हैं। तो बिल्कुल। उसके लिए भी कई बार एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि हम एक दिमाग में सेट कर लें कि फॉर एग्जांपल अगले 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए हमको अपना मोबाइल टच ही नहीं करना है। उस वक्त भी मैंने नोटिस किया कि आपका ब्रेन है ना, बहुत ही एक एक क्लेवर कनिंग माइंड होता है, वो आपके अगेंस्ट ही काम करता है वो। उसमें अब मैंने देखा है, जब आपको अब नहीं छूना है उस 1 घंटे में, तो उस 1 घंटे में वो सारे काम आपको याद आ जाएंगे जो आपको मोबाइल से करने हैं। सही, सही है, बिल्कुल। तो जी हाँ। कैसे आप काउंसिल करते हैं ये मोबाइल एडिक्शन वाले पेशेंट्स? जी, एक्चुअली काफ़ी बच्चे आते हैं, और वो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके वो आते हैं, और ये हर घर का, मतलब इनफैक्ट मैं अगर कहूँ तो मेरे घर से शुरू होके भी ये उस घर का फिर अंत नहीं है, जहाँ पे इस घर में अंत होता है इसके बाद है। तो है, लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें हैं आपको बोलते रहना है, आपको बताते रहना है बच्चों को। हालाँकि वो बढ़ते हुए बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे, उनको बताना बड़ा ज़रूरी होता है कि किस चीज़ से, जैसे हमारे पहले ज़माने में ना, तो मैं क्या बोलती थी अपने पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को बोलती हूँ ना, आप एक कंपैरिज़न कीजिए ना। हम हमारे ज़माने में हम लाइब्रेरी में जाते थे ना, हाँ, तुम लोग कितने लकी हो, तुम्हारे पास मोबाइल है ना, यूट्यूब में कुछ भी खो है ना। तो ये पेरेंट्स को मैं ये बोलती, आप ये बोलो कि आप जब मोबाइल में एक टॉपिक ढूँढ रहे हो, तो आपको पर्टिकुलर वही टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आपने देख लिया, लिखा, छोड़ दिया। मैं गेम पर अभी आई नहीं हूँ, पहले मैं अच्छी बातों पे ही आती हूँ, छोड़ दिया। जी, उसी जगह पे जब
आप कोई बुक लेके पढ़ते हो, कोई टॉपिक देखते हो, डिक्शनरी हो गया, एग्जाम्पल मैं डिक्शनरी पे लेती हूँ। डिक्शनरी पे हमें एक वर्ड देखना है, तो वर्ड जब हम देखेंगे, हम उस वर्ड को पाने के लिए पहले 10 वर्ड्स हम पहले पढ़ लेते हैं। ये तो हमने पढ़ा, चाहिए ये नहीं है। बिल्कुल। तो इट मीन्स, तो जब आप मोबाइल में देख रहे हो तो आपको एक ही वर्ड का मीनिंग मिल रहा है, लेकिन आप डिक्शनरी में खोल रहे हो तो आपको पूरा दिखने को ही और जब आप कभी इस वर्ड को देखोगे और जब आप ध्यान से आप फोकस और कॉन्शियस होकर इस चीज को कोई देखते हो ना, आप कभी भी नहीं भूलते हो। हम कोई पिक्चर का डायलॉग कभी नहीं भूलते ना, हर समय याद रहता है हमारे दिमाग में ना, किसी जी। चीज को कभी नहीं भूलते। वो है क्योंकि हम उस पे फोकस, हम उससे उस इतना ज्यादा हम वो हम पर हावी है, हम ऐसे देखते हैं कि हमें पता होता है कि उस डायलॉग के बाद क्या है, ये अभी ये आएगा ये आएगा। लेकिन बुक की चीज आप बताइए कि बेटा क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो था, मुझे याद नहीं है ना, ये है। तो इसीलिए पहला चीज है कि मोबाइल में आप बुक ये बताना है पेरेंट्स को कि आपको जब जहाँ पे जरूरत पड़े आप वहां पे किताब उठाइए, जहाँ पे नहीं आपको चाहिए। आजकल तो एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, कितना कुछ आ गया है। तो सहूलियत जितना होगा ना, आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। फिर से मेरा वही है कि मुझे वो कंफर्ट जोन मतलब आप एक ही है, आप खुद को बोलो कि मुझे इस चीज से निकलना है, इस चीज से निकल के बाहर आना है। दूसरा चीज आजकल के मतलब आप पूरे दिन में एक आदमी 70 to 80 टाइम्स मोबाइल देखता है। अब 70 इवन आप बताइए इसमें कितने घंटे जाते होंगे, कई मतलब हम कई बार तो कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। 70 से 80% समय पर हम टाइम्स हम मोबाइल को देखते हैं। तो इसमें कुछ क्या है कि ना, और एक दूसरा चीज आया है कि डूम सर्विंग, खाना खा लिया उसको एक पूरा एक मेरा पीपीटी है, जब मैंने बच्चों का क्लासेस लिया था तब उनको समझाया था मोबाइल पे। अ, सब कुछ हो गया, आज तो मैंने पूरा दिन पढ़ लिया, आज तो पूरा दिन पढ़ा है मम्मी, आपने बोला पूरा दिन, अभी मुझे 1 घंटा आप मोबाइल लेने के लिए दो। 1 घंटा, ठीक है भाई बेटा, मेरा तूने पूरा टाइम पढ़ा है, तो 1 घंटा मोबाइल ले ले ना। उस 1 घंटे में आपका जो बच्चा है ना, वो किस चीज पे है, दैट मैटर्स, यू नो। आजकल बड़ा एक लत चला है गेमिंग का, खूब गेम खेलते हैं ना बच्चे लोग, गेम खेलते हैं कुछ ग्रुप में मिलके वो लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। जीतने का हावी, जीत मतलब अरे यार मैं जीत गया यार, क्योंकि लड़के लोगों का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा मतलब आप गन से खेलते हैं वो लोग। खैर आजकल तो जमाना बदल गया है, थोड़ा लड़कियां भी वैसी आगे है, वो अच्छी बात है। तो ये गेम के जोन पे बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं कि हम जीत गए ना, उसके बाद जो फीलिंग होता है ना कि उनको लगता है कि ठीक है अभी ये गेम में हम जीते हैं, तो आई एम द विनर। और जब वो जो दूसरा बच्चा है वो लूज करता है, उसको क्या है कि उसके दिमाग में एक टारगेट रहता है कि मैं ये पिछले गेम में जीता था, नेक्स्ट टाइम इस गेम में जीतूंगा। इसका मतलब उसके पास एक एक कुछ है कि उसको फिर से यूज करेगा, एंड दिस इज हाउ वो किसी चीज पे एडिक्ट होता जाता है, किसी चीज पे बिल्कुल। एडिक्ट होता है। और एक मोबाइल के दौरान जैसे आपने कहा कि हम ही सो कहते हैं कि हम लोग मोबाइल नहीं लें, एक है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि आपका मोबाइल आपने रखा है, आपने सोच लिया कि मोबाइल बजा नहीं है और मैं 1 घंटा नहीं उठाऊंगी इसको, मैं नहीं उठाऊंगी। लेकिन अब दिमाग की आप कहीं पे चलता रहेगा कि नहीं, शायद से मैसेज आया, कुछ बजा जैसे लगा, भले आपके साइड वाले के किसी का मोबाइल का रिंगटोन या नोटिफिकेशन आया होगा। एग्जैक्टली। जी। दैट इज हाउ मतलब आपको उस चीज ने इतनी बुरी तरीके से खींच रखा है कि आप उसी पे ही हो। ये आया होगा ना, जैसे मैंने मुझे कोई बोलता आपको मैं 2 बजे फोन करूँ, 2 बज गया अभी तक फोन क्यों नहीं आया, शायद फोन आया, मेरा मोबाइल तो स्विच ऑफ नहीं था, कुछ नहीं है मतलब मैं मोबाइल के पास जा रही हूँ, मोबाइल तो मेरे पास नहीं आया ना। अब 8 बज गया, पूरा दिन हो गया, मुझे नहीं लिया आज, अभी तो ले ले थोड़ा देर। तो इन सब छोटी छोटी मोबाइल में क्या, इनसे बचने के लिए आपने अपना मोबाइल डेटा बंद किया है, फिर स्टेटस डालने का, आजकल स्टेटस डाला उसके बाद क्या हो रहा है उस पर रिएक्शन क्या आ रहा है। और पिक्चरों में भी दिखाते हैं ब्लू टिक आया, ब्लू टिक हो गया, मेरा जवाब नहीं आया। नो ये दीज आर द छोटी छोटी चीजें ना, ये आप पर पूरा डिपेंड। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। एग्जैक्टली चेन मतलब आप सकते हैं जी। चेन है, मतलब ये एक चक्र है, उसमें कोई भी एक एग्जिट नहीं है। द एग्जिट इज दे, आप कैसे उसको तोड़ते हो, वो चेन जो है वो आपको तोड़ना है। ऐसे में लोगों को डिजिटल डायमेंशिया होता है, फिर उसके बाद बिंज वॉचिंग कंटिन्यूअसली देखते जाएंगे देखते जाएंगे, शॉर्ट जैसे चलता ही गया चलता ही गया चलता ही गया।
और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगी, काफ़ी लोगों से मैंने पूछा जब मोबाइल एडिक्शन पे हमने काम किया था, निमहैंस के एक काफ़ी जाने-माने एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं, उन्होंने अपना एक बैंगलोर में शट क्लिनिक खोला है, जो मोबाइल एडिक्शन पे बच्चों को काउंसलिंग देते हैं। तो उनके साथ जी ड्यूरिंग कोविड टाइम पे मैंने 1-2 बार काम किया है। तो अब क्या है, आप शॉर्ट्स की बात करती हूँ मैं, जब देखते हैं, हर कोई देखता है, फ्री बैठे हैं शॉर्ट्स ही देख लेते हैं, कुछ भी देखते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपने 10 देखे उसमें से एक भी आपको याद रहे तो, आप ध्यान, बहुत मुश्क नहीं रहता है, आपके दिमाग में नहीं रहता बहुत है वो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम आपने यहाँ पे ऐड किया। और एक और बात मैं इससे जुड़ी है, मैं ये खुद अपने बिहेवियर पे नोटिस करके ला रही हूँ कि हम कहते हैं ना इंफॉर्मेशन का जमाना है, हमने इंफॉर्मेशन तो ढेर सारी ले ली, बट एक्चुअली एग्जीक्यूशन कहीं नहीं है उसका। तो सब फिर उस मिक्स इंफॉर्मेशन हो का गया, यूज क्या है? जी मिक्स हो गया, एग्ज़ैक्टली। तो मेरा यही है कि आप जब ना, आपने अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लिया उसको प्रॉपरली पूरी तरीके से है, यूट्यूब में मैं ऐसा नहीं कहती कि आप ना यूज़ ना करें, लेकिन उसको यूज़ करें, उस इन्फॉर्मेशन को, अगर मुझे कुछ एक टॉपिक पे देखना है, आप पेन लीजिए, पेपर लीजिए, उसको लिखिए, लिखने से ही वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। मतलब आप ना, मैं बार-बार अभी मैं अपने बेटी को महाभारत दिखा रही हूँ, उसके बुक में क्लास 7th में महाभारत है। मैं उनको बोलती हूँ, आपको ऐसे कुछ जैसे गीता सार में कुछ दिया, उन्होंने दिया, उसको लिखना है, क्योंकि हमारी काउंसलिंग में हम जब काउंसल करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे यार, आप शुरू हो गए फिर से ही वो आप गीता वाले, कोई भी, नो वन इज़ इंटरेस्टेड टू सुनने के लिए, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब आप उस चीज़ को लिखेंगे ना, कि तब आपको पता चलेगा कि हाँ भई, सच में ऐसा तो है। आप यू कनेक्ट विद हर एक आदमी के, ऐसा नहीं है कि मैं काउंसिल करती हूँ, मेरे को इश्यूज़ नहीं है, मेरे को भी होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं किस तरीके से उससे बाहर आऊँ? या तो रख दूँ चुपचाप, या फिर उस पर सोचूँ, या बहुत सोचूँ। जब आप किसी चीज़ पर रिएक्ट करते हो, स्ट्रेस में हो, रिएक्ट करते हो, फिर आपका बिहेवियर चेंज होता है। देन द आई मीन रिएक्शन के बाद ही आप, उसके बाद बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियर चेंज होने के बाद वो एक्शन में आता है। Then action could जी be a positive, action could be a negative. That's all. बिल्कुल। क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक हम लेके बैठे हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा-थोड़ा सब कुछ आपसे पूछ लूँ। मैं जल्दी से पूछना चाहती हूँ ये फ़ियर्स के बारे में और फ़ोबिया जो हम लोगों में देखते हैं। ओल्ड एज से शुरू करते हैं। एक वो हुँ, अकेले रह जाने का फ़ियर या हमारे पास कोई नहीं रहेगा। ये जो एक फ़ियर बहुत बहुत देखा जाता है, बच्चों में भी कई बार देखा जाता है, और बच्चों में क्यों, किसी भी एज के इंसान में ये चीज़ प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है और कैसे ट्रीट करना चाहिए? इसमें कहीं न कहीं मैं मानती हूँ, मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि इसमें ओवरथिंकिंग का बहुत बड़ा हाथ है। जो हाँ, नहीं है हम वो भी सोच रहे हैं। तो बिल्कुल। इससे कैसे सँभाला जाए अपने आप को? ओल्ड एज, देखिए, ओल्ड एज और बच्चे, आपको शायद हमारी कन्वर्सेशन में पहले भी पता है, ओल्ड एज और बच्चे दोनों सेम हैं। आप जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को ट्रीट करते हो, उसी तरीके से एक ओल्ड पीपल को भी ट्रीट करना है। क्योंकि आप नॉर्मल जो ओल्ड पीपल है, क्योंकि वो क्या है, हम अभी हमारे जैसे मेरी मदर मदर है या मेरी नानी है, उनको हमने जो अभी देखा है, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। जैसे बैंक अकाउंट, अभी हम बैठे-बैठे ना पैसा पहुँच गया। एक बार मेरे साथ मेरी एक मौसी आई थी, तो हम चेन्नई में थे, तो उबर की गाड़ी आई, उबर की गाड़ी आके वो मुझे लेके गई। तो हमने कहा कि भैया, और हम पहले ही पे कर देते हैं उसको, तो उनको क्या लगा कि गाड़ी फ्री में लेके जा रही है। हमने तो उनको ऑनलाइन पे किया है ना, तो हमने उनको समझाया, उनको नहीं पता, क्योंकि वो पुराने, कि गाड़ी फ्री में आके लेके गई ना, मतलब ये लोग पैसा नहीं लेते, इतना दूर लेके गए। तो फिर हमने उनको समझाया कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम लोग को काफ़ी साल पहले, जब पहली-पहली बार उबर ये सब आया था, तो काफ़ी साल चेन्नई में, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये अभी हम लोग ऐसे पे कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ये कैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हो? ये तो बहुत नहीं, ये सब नहीं होता है। या आज भी मेरी फादर इन लॉ को कभी जब बैंक के कुछ काम को जाना होता है, वो लिटरली बैंक जाते हैं। वो नहीं, उनको मतलब नहीं है। अब हम बोलते नहीं, आपका पैसा सेफ है यहाँ पे। वही एक डर जैसा ना, तो इसी चीज़ों में ना उन लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, और उनको दिखाना है, उनको बताना है कि देखिए, आपका पैसा यहाँ से यहाँ आया। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, आप अपना मोबाइल लीजिए, क्योंकि ख़ैर उनको भी अभी स्मार्टफ़ोन्स की इतनी आदत नहीं है, क्योंकि वो स्मार्टफ़ोन अभी आया है। देखिए, आपका पैसा ये है, आपका अकाउंट है।
फिर वो जाके दूसरे बार चेक करेंगे कि हाँ पैसा आया है। सो दिस इज हाउ आप हम जैसे छोटे बच्चे को धीरे धीरे समझाते हैं, उसी तरह उनको भी धीरे धीरे समझाना है कि बाबूजी ऐसा है, ऐसा नहीं है, आपको ऐसा करना है, पहला। दूसरा चीज है, हम बच्चे को बहुत अरे बहुत बढ़िया बच्चे ने, देखो ये देखो चल रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, ये लो, हम जब उनको मोटिवेट करते हैं कि ऐसा करो, उसी तरीके से किसी ओल्ड एज पीपल को भी आपको, नहीं मेरे बाबूजी तो सब कुछ अकेले करते हैं ना, भले ही आप पीछे हो ना, उनको यही नहीं ये कुछ नहीं करते ना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। इट मीन्स आपने कहीं पर अगर उनके कानों में या बात गई, नहीं ये कुछ नहीं करते, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, तो घर पे ही रहते, उनको एक, क्योंकि उन्होंने इतने साल जिंदगी देखी, अब लास्ट मोमेंट पे आप उनको बोल रहे हो कि मेरे बगैर इनका नहीं होता, मुझे फिजिकली उनको हैंडल करना होता है। नहीं, वो उनको सब कुछ आता है, वो सब जानते हैं। इज वेरी गुड, इज वेरी स्मार्ट। अरे इनको तो सब, ये फील गुड, अच्छा है ना, तो दैट इज व्हाट इस समय पे ना बच्चे जैसे होते हैं वो ना, आप जितना उनको फील गुड कराओगे वो उतना ही आपको सपोर्ट करेंगे। दिस इज व्हाट। और डिफरेंट ऐसे ओल्ड एज में आपका डायमेंशिया, ये सब काफी प्रॉब्लम्स आते हैं काफी, तो उन सब से लड़ने के लिए उनको बताते रहना पड़ता है। और खैर उनके पास पता नहीं कितना समय होता है, नहीं बोल सकते, लेकिन बी सपोर्टिव। जैसे छोटी छोटी चीजें, मतलब उनके साथ हम जैसे बच्चों को छोटी छोटी चीजें बोलते हैं, बाबूजी ध्यान से जमीन पे पैर रखिए, हाँ पोछा गीला है, फर्श गीला है, बाबूजी आप प्लेट उधर ही रख दीजिए, मैं ले लूंगी, कोई नहीं। तो उनको फील होता है ना, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप देखना ना, वो प्लेट आराम से लेके जाएंगे, मैं कर पा रहा हूँ तो करता हूँ। दिस जी, इज हाउ पेशेंस एंड सपोर्ट, यस। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको लगातार ध्यान रखनी पड़ेंगी, जब आप स्पेशली बच्चों या बुजुर्गों के साथ हैंडल कर रहे हैं कोई भी सिचुएशन। दूसरा आपने अच्छा। फोबिया के बारे में पूछा था। जी, जी। ऑब्वियसली मैं एक छोटा सा एक वो शेयर करती हूँ। मैं अभी पिछले 2 साल पहले की बात है, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, तो नलके के नीचे आके उसका सर से फट गया था। मतलब वो नलके के नीचे अपना सर रख के धो रही थी, जी। फट गया था, तो सर फट गया था। बहुत रोई। उस समय में मैं घर पे नहीं थी, मैं बाहर थी। तो मैं जब आई, घर पे आई, तो उसको प्लास्टर लगा, सब कुछ करके जब हम घर पे आए ना, तो दूसरे अभी क्या है कि कुछ दिन मतलब धीरे-धीरे वो अभी डर उसका गया। जब भी हम उसको बोलते हैं कि नलके के नीचे, वो बहुत डरती है। मतलब उस इंसिडेंट के बाद 1 महीने बाद वो शावर के नीचे भी नहीं नहाती थी। वो इतनी छोटी-सी बच्ची है, जैसे कि उसको शावर में उसको लगना ही नहीं है। तो हमने उसको समझाया, बेटा वो शावर ना, आप मैं खड़ी हूँ, आप अपना सर, कुछ नहीं होगा। मतलब आपको उस फ़ियर को फ़ेस करना बहुत ज़रूरी है। और आप, जैसे मैंने कहा, आप जब उस फ़ियर को फ़ेस करते हो, ऑलवेज़ बी टेक अ समवन सपोर्ट। जैसे मैं खड़ी रहती हूँ, बेटा अपना सर नीचे करो, मैं हूँ। आपको अगर लगेगा मेरा हाथ इधर है, तो मेरे हाथ पे आएगा। तो दैट इज़ हाउ फिर वो डर से दूर होते हैं। जैसे लोगों को बहुत ऊँचाई में जब जाते हैं, तो बहुत काफ़ी डर लगता है कि मुझे एक फ़ोबिया है, ऊँचे से नहीं जाना है। आप उस डर को पहले ना, मतलब नॉर्मली वो कोल्ड ड्रिंक्स तो है नहीं, डर के आगे जीत है, जो वन माउंटेन ड्यू बिल्कुल। वाला, वो वाली बात नहीं है। लेकिन इट्स अप टू यू कि आप उसको फेस करना बहुत जरूरी है। आप जब उस चीज को फेस करते हो ना, उसका एक टाइम बाउंड होता है, बहुत ही छोटा सा समय होता है। उस टाइम पे आपके ना बॉडी के बहुत सारे चीजें चेंज, आप हार्ट बीट आपका बहुत तेज होता है, कि यू आर गोइंग टू फेस द दैट प्रॉब्लम, आपको जिससे डर राइट। है। उसी चीज़ आपको ये बोलना है, जो पर्सन को आप कर रहे हो, कि आपको उसी टाइम पे स्थिर रहना है। दैट्स ऑल, दैट मोमेंट क्लिक्स। एक बात और जानना चाहती हूँ मैं, वो ये कि अभी आपने जैसे फ़ोबिया की बात करी, तो लोगों को बहुत अलग-अलग तरह से भी फ़ोबिया होता है। किसी को हाइट से, किसी को पानी से, किसी को कॉकरोच से, किसी को लिज़र्ड से। तो इस तरह के फ़ोबिया से कैसे बचें? मैंने देखा है कि कुछ लोगों में बहुत ही ज़्यादा होता है, किसी इंसेक्ट को लेकर एक फ़ोबिया बना लेना। तो कोई एक लिविंग चीज़ से अगर आपको फ़ोबिया है, तो उससे क्या तरीका हो सकता है बचने का? क्योंकि हम इंसेक्ट को तो रोक नहीं सकते, कॉकरोच को तो मना नहीं कर सकते, बट खुद को ही समझाना पड़ेगा, उसका क्या तरीका है? बिल्कुल, सी ये कुछ जो चीज़ें हैं ना, वो नेचर का चीज़ है ना? कुछ जो चीज़ें हैं, वो जैसे आपने कहा कि किसी को इंसेक्ट से है, हम जैसे इस संसार के एक जीव है, वो भी एक जीव है ना? सबसे पहला तो ये, आप अभी जिससे किसी को डर है,
तो मैंने कहा ना, अगर वो पर्सन कौन से एडल्ट में है, चाइल्डहुड में है या तो फिर एडोलेसेंस में है, उसको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। बेटा आपको अगर जैसे ऐसा नहीं, जैसे हम डेफ़िनेटली शेर के सामने तो नहीं जाएँगे, है ना? शेर तो बंधा होगा, लेकिन कॉ उसको ये बताना है कि वो कॉकरोच तुमको खाएगा नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ये हमारे संसार का एक जीव है। वो समझाना बड़ा ज़रा, आपको डर है, मैंने हर तभी भी कहा है, किसी चीज़ से आज डर है, ऐसी चीज़ में आपकी नहीं, आपको नहीं, आप कॉकरोच को छुओ। ये नहीं वो छूना नहीं है, आप हट जाओ वहाँ से। कुछ-कुछ फ़ॉर्म में आप हट जाओ वहाँ से, जहाँ पे आपको ऐसा है आप हट जाओ वहाँ से, या तो फिर कुछ नहीं होगा, ये भी तो ऐसा आपको दिमाग में ये बोलना है, क्योंकि जो जो डर है ना, वो आपके दिमाग में बैठ चुका है, नहीं ये डेफ़िनेटली ऐसा करेगा, डेफ़िनेटली ऐसा करेगा ना, ऐसा होगा ही ना, ये चीज़ अच्छा नहीं है। कि आपने एक एक इमेज सा बना लिया है। जब आप आप यकीन मन नहीं में मानेंगी, इसी बात से जुड़ी बात मैं बताती हूँ कि मेरे जान पहचान में, मेरे नेटवर्क में अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, किसी से बात हो रही थी, उनको कॉकरोच से फियर है। अब आप ओवर थिंकिंग की जिसको कहते हैं इंतहा देखिए, कि उन्होंने बोला कि जब वो वॉक करके आता है ना, तो जो उसके आगे के सामने के होते हैं ना, वो मुझे सुनाई देता है कि वो वॉक कर रहा है। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट ऑफ ऑल, पर आप ये कितना इमेजिनेशन कर लिया है ना, एग्ज़ैक्टली जी, उन्होंने अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन कर लिया है ना। तो हम लोग जब भूत का पिक्चर देखते हैं, भूत के पिक्चर देख के आके ना ऐसे बैठे रहते, मुझे भी बहुत डर लगता है। तो ऐसा लगता है ये दरवाज़ा नॉर्मली अगर हमने पिक्चर नहीं देखा है तो दरवाज़ा बजा, तो नॉर्मली बजा। जी, लेकिन जिस जी। दिन हम कुछ हॉरर मूवी देख के आते हैं, उस दिन दरवाज़ा बजा, तो इट मीन्स कुछ है। तो हमने वो हुँ। इमेजिनेशन अपने दिमाग में बिठा लिया है ना, एक्चुअली कुछ नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है, एक्चुअली कुछ नहीं होता है, लेकिन वो जब आप इमेजिनेशन को बिठा लेते हो, किस तरीके से बिठाते हो, पॉजिटिव वे में बिठाते हो, नेगेटिव में बताते हो। मैंने कहा फिर उसके बाद आपका बिहेवियर चेंज होता है, उसके बाद एक्शन लेते हो, एक्शन के बाद वो एक्शन पॉजिटिव होता है, वो एक्शन नेगेटिव होता है, इट डिपेंड्स, है ना? तो इमेजिनेशन आप किस तरीके से इमेज कर रहे हो, दैट्स ओनली द मैटर्स। अच्छा, ये तो रही फ़ियर और फ़ोबियाज़ की बातें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम बहुत बार कहते हैं मेडिटेशन हमें इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, बहुत, बहुत ही हेल्प करता है ना। मेडिटेशन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज़ हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं ना, वी नो आवरसेल्फ, हम खुद को जानते हैं, है ना? और मेडिटेशन करते समय ना आपको कई चीज़ें ना मतलब काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेगी, काफ़ी चीज़ें घूमेगी ना, लेकिन इट हेल्प्स। आप बैठे रहो, 5 मिनट देखना आप कई लोगों में जैसे मेडिटेशन का ग्रुप है यहाँ पे, 20 मिनट बैठते हैं। मैंने लोगों को 20 मिनट से आधा घंटा या 1 घंटा भी सिटिंग में बैठते हुए देखा है। हार्टफुलनेस एक मेडिटेशन का एक सेंटर है, आपने सुना होगा शायद, उधर भी है। तो वो हर एक क्लाइंट को लेके आके मेडिटेशन में बिठाते हैं, और वो जी, आधा मतलब एक क्लाइंट गया तो फिर दूसरे क्लाइंट के साथ भी, मतलब उस बंदे का स्ट्रॉन्ग देखिए। जो हम तो वो हमको भी प्रैक्टिस देते हैं कि जैसे मैं बैठती हूँ, मैं भी उस ग्रुप में जाती हूँ बैठने के लिए। हम आधा घंटा बैठते हैं, अपना मोबाइल छोड़ के आते हैं। वो जी। बोलते हैं आप अपना मोबाइल छोड़ के आइए, क्योंकि आप जब किसी चीज़ पे ध्यान से बैठे हो ना, सबसे पहले ना यही बहुत सारी मदर का क्या है, अरे बैठते ही ना, आज रात को क्या बनाना है? आज मतलब यही, आज रात को क्या बना, अरे आज ये काम था, अरे वो काम था। मतलब दीज़ आर द सारे आपको थॉट्स उस वक़्त आ जाएँगे। उसी वक़्त आएँगे, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो। हुँ। आप कुछ नहीं, मतलब आपका आप आपके कुछ भी एक्टिविटी, आपके हाथों में कुछ कोई भी आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो। लेकिन द वन थिंग इज़ प्लेइंग दिस, एंड आप बैठे-बैठे ही कहते हैं ना, बैठे-बैठे ही विष्णु ने तो पूरा सब कुछ वो कर दिया। तो यही है, बिल्कुल। जब मत्स्य अवतार या जो भी लिया था, बैठे-बैठे एक जगह बैठ के उन्होंने संसार को बदल दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं, बस आप किस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, वही है, दैट डिपेंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव होता है सबके साथ, बुरा भी होता है। और कहते हैं ना, ठोकर खा के ही संभलते हैं, और ज़िंदगी जी, में एक बार ठोकर खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे भी ना ठोकर खाए कि आपकी ज़िंदगी बुरी तरीके से हिल जाए, लेकिन संभलते हैं, वही मेरा बिल्कुल। है आजकल के जनरेशन्स को। जी। आपके इतने लंबे अनुभव जो रहे हैं काउंसलिंग के दौरान, उसमें से कोई एक अनुभव अगर आप हमारे साथ ऐसा शेयर करना चाहें जो बहुत ही किसी किसी स्पेसिफिक वजह से आपको याद रह गया हो, कुछ अलग था औरों से, कोई ऐसा अनुभव हमारे साथ शेयर करिए? जी, एक मेरा क्लाइंट है, वो साउथ से है।
काफ़ी साल पहले मैंने वो उनकी मदर मेरे पास आई थी, तो मतलब बहुत ही बुरे हाल में थी। मुझे आज भी याद है, बहुत ही बुरे हाल में थी। वो ड्रग्स तो था ही, अल्कोहल तो था ही, स्मोकिंग था, उसके साथ इंजेक्शंस होते हैं ना, वो भी लेता था। मतलब हर 1 घंटे में उनका, क्षमा कीजिए मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगी सोशल मीडिया पे, हर 1 घंटे में उनका एक साइकिल था। तो वो लड़का आया मेरे पास, बस 17 का था वो लड़का, 17 साल का, 17 या 18 साल का लड़का था। तो सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि आप, मुझे याद रह गया वो आया और लड़का ने मुझे बोला कि मुझे कैसे बनी मेरे यारी दोस्ती से। मैंने कहा ये तो गलत बात है। आप अगर बोलते हैं आपके यारी दोस्ती से लत लगी है, आपको पहले दिन लगा है, दूसरे दिन तो आपकी मम्मी ने आपको बताया कि आप बाहर निकल के आओ। नहीं मुझे निकलना है, मेरे को मतलब ना। और हर एक आदमी में एक स्किल होता है, आप में भी है वो स्किल देखना बहुत ज़रूरी होता है। उस लड़के में एक स्किल था कि वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे बहुत सारे हकीम रहते थे। बचपन से मतलब वो हकीमों के बीच में बड़ा हुआ है। तो हकीम लोग क्या करते हैं, वो यूनानी जो मेडिसिन्स होते हैं ना, पत्तों को लेके पीस के, तो उसका मतलब एक स्किल था कि वो कहीं भी हड्डियों पे जब अगर लगाता था तो इट वर्क्स, काफ़ी अच्छा काम करता था। तो 3 महीना मेरा उसके साथ काउंसलिंग पड़ा और वो लड़के ने, मतलब वो लड़का रात के 2-2 बजे भी मुझे फ़ोन करते थे कि मैडम मुझे नींद नहीं आ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रहा है। तो मैं उसको बोलती हूँ, "आप बैठे रहो।" तो बोलता है, "मैडम आप भी बैठो।" "हाँ, मैं भी बैठूँगी लेकिन आप इंजेक्शन नहीं लोगे।" वो मतलब मैंने उनको उसके ना उसकी तड़प को ना देखा है, फ़ील किया है। बाकी को तो जैसे वो नॉर्मल टाइम में आते हैं, काउंसलिंग करते हैं या फ़ोन में बात होती है मेरी, लेकिन इनके तड़प को मैंने फ़ील किया है ना। तो मैं बोलती आप रुके रहो, तो वो मुझे बोलता था मैडम आपको कल सुबह स्कूल जाना है। मैंने कहा जाना है, ये आप समझते हो ना, मुझे कल 9 बजे निकलना है। लेकिन अगर आप, आपके साथ अगर आप, मैं अगर आपको छोड़ दूँगी ऐसे, आप फिर लोगे, इंजेक्शन लोगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका इंजेक्शन क्या है? मैडम मेरे बेड के साइड में ही है, रहने दो, उधर ही रहने दो। नहीं मैडम मैं उसको उठा के फेंक देता हूँ। नहीं, मत फेंको। और वो मतलब उनकी फैमिली सब बैठे थे। मैंने कहा रहने दो वहाँ पे, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितना तक फी दर्द को सह सकते। तुमने जब उस सब्सटेंस को लिया था, तुमको बड़ा अच्छा लगा था। अब इस दर्द को भी सहने के लिए तुम में हिम्मत होनी चाहिए ना। और वो लड़का सपोर्ट, इतना सपोर्ट किया उसने। आज वो एक केवीएस अयंगर योगा सेंटर में मेडिटेशन सिखाता है। तो मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आपने उनकी जब बात बोली, उनकी मदर का आज दोपहर को ही फ़ोन आया था ना, जी। काफ़ी फ़ोन, तो वो उन्होंने मतलब वो जो जर्नी है ना, वो काफ़ी अच्छे से किया और बहुत सपोर्ट किया खुद को। सो ये है, तो मुझे वो याद है क्योंकि उस दर्द को जब सहना होता है ना, आप फ़ील करते हैं। कहते हैं ना कि आपने तो ड्रग्स नहीं लिया, आपको क्या पता है मेरे अंदर के शरीर में क्या चल रहा है ना? एग्ज़ैक्टली मेरे आपके साथ सिम्पैथी है। मैंने नहीं लिया तो एम्पैथी तो होगा नहीं डेफ़िनेटली। लेकिन वो जो जर्नी था उस लड़के का ना, उसने हर एक पल, मैं मीन एक दिन हर रोज़ उसके साथ मैं फ़ोन में जुड़ी रहती थी। तो वो किस्सा, और हर समय वो कभी आते भी थे मेरे पास, कभी फ़ोन में आएँगे या किसी से बात कराऊँगी। कभी सेशंस होता था तो वो मेरे सेशंस में आते हैं, बात करते हैं। तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। किसी भी चीज़ से अगर आपको जूझना है तो पहला स्टेप तो है कि आप उसके प्रति अवेयर हों, दूसरा फिर आपका डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय वो आपको हेल्प करता है और बहुत फैमिली सपोर्ट तो फिर है ही। यस। फैमिली सपोर्ट या किसी एक्सपर्ट की सहायता भी अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लेनी चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली मैम उसके जब बाद भी अगर कुछ है तो फिर आप थेरेपिस्ट के पास जाके, सीबीटी हो गया, डीबीटी हो गया, और जो थेरेपिस्ट है वो उसके थ्रू कर सकते हैं। बट डेफिनिटली इट्स अ क्यूरेबल, ऐसा नहीं है कि आप वापस नहीं आ सकते। इट इज़ रिवर्सिबल। और बिल्कुल लगे रहिए, ये नहीं कि बहुत समय हो गया है, नहीं हो रहा है तो बीच में ही उसको ड्रॉप कर दिया और फिर से उसी रूटीन में वापस आ गए। जी, जी, बिल्कुल। ऐसे काफ़ी किस्से हैं, बहुत है, मतलब कभी मिले जैसे मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा बताती हूँ। मैं एक ग्लास फैक्ट्री में गई थी, तो वहाँ पे कम से कम कुछ लेबरर्स थे, तो वो लोग ग्लास काटने का काम करते थे, ग्लास काटते थे। तो अभी क्या है कि अगर उन्होंने 1 घंटा, जैसे मैंने बोला कि टी गार्डन के लोग 1 घंटा ज़्यादा काम करने के लिए वो कुछ एक टैबलेट लेते थे, तो ये लोग क्या करते थे, नॉर्मली खैनी खाते थे। तो मैं एक आदमी था, उसने कहा कि मैडम मुझे 10 घंटा काम करना है, तो मुझे इसलिए मैंने उनको यही बोला कि आप, एक तो वो ग्लव्स पहन के काम नहीं करते क्योंकि वो ग्लासेस 4 एमएम, 6 एमएम डिफरेंट टाइप्स के ग्लासेस होते हैं, उनको काटना होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप
आपने ये ग्लास उठाया, मैं फैक्ट्री के बीच में ही बैठती थी, ऐसा नहीं है कि मैं जाके किसी एसी रूम में बैठती थी। उन जी लेबर्स के साथ, उन्हीं बीच में उनके साथ रहती थी, वो काम करते रहेंगे, उनके साथ मैंने काम किया है। तो वो जब ग्लासेस उठाते थे तो टुकड़े काफ़ी उनके हाथ में जाते थे। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि आप जाके खैनी खा के आए हो? तो ऑब्वियसली दे यूज़ दिस हैंड एंड दिस हैंड, राइट? नॉर्मली हमने यही जी देखा है। जी बिल्कुल। तो आपने बिना ग्लव्स के आपने ग्लास की फैक्ट्री में काम किया है। आपको नहीं लगता है कि आपके पोर्शंस में उसके माइन्यूट तो गए होंगे ना? तो जी आप वो नहीं ले रहे हो, आप नॉर्मली ग्लास खा रहे हो। आप जब ग्लास को ले रहे हो, तो उसका जो आप जब किसी भी छोटे सब्सटेंस को लिक्विड के साथ दिया जाता है, घुल के अंदर तो जाएगा ही ना, तो आपको क्या करेगा? तो आप ज़्यादा बीमार पड़ रहे हो। मेरा नहीं, आपके नहीं, हम कल से ना हम ग्लव्स पहन के करेंगे, हम ग्लव्स पहन के काम करेंगे। मतलब इसका मतलब आप ये खैनी लेना नहीं छोड़ोगे, नहीं। तो उसमें भी और एक था, काफ़ी बहुत सारे लेबर्स थे, वो आते थे, आके बात करते थे, उनको बोलती रहती थी काम करते, मैं खड़ी हूँ आप मत जाओ। मतलब बाहर जाते थे वो, या तो स्मोक करने के लिए जाते थे, लोग ऑफिस से उठ के बैठ के थोड़ा बाहर चले गए ना। तो आप जैसे आपने कहा चाय पीने का लत है, चाय पीने का नहीं, आप बाहर जाके एक गिलास पानी पी के आ जाओ। 11 बजे भी पिया, एक गिलास पानी पी के आ जाओ। नहीं चाहिए चाय पीने का आपको, अगर उस लत से दूर जाना है तो आप बाहर जा रहे हो, कि आप ठंडा पानी थोड़ा सा मिक्स करके आप पी लो, दैट इज नॉट अ हार्मफुल। उसमें थोड़ा सा अजवाइन या कुछ भी डाल लो, हो गया। लिक्विड जाना है ना आपको, लिक्विड से मतलब है, दैट्स ऑल। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये एक सवाल मैं अपनी हर व्यूअर से पूछती हूँ, आपसे भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपको आजकल आप क्या पढ़ रही हैं? आपको पढ़ने का शौक है कि नहीं? और अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसी बुक्स रिकमेंड करना चाहें, तो वो क्या होंगी? बहुत बढ़िया सवाल ना, बहुत थैंक यू। लर्निंग्स कभी किसी का ख़त्म नहीं होता। हाँ, मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, मुझे बड़ा शौक है पढ़ने के लिए। अ, 2 सोशल मीडिया पे मुझे ये बोलने का मौका मिल रहा है। मेरी पढ़ाई शुरू हुई मेरे विवाह के पश्चात। हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे थोड़ा-सा एजुकेशन सिस्टम इतना ठीक नहीं था, तो हमें आगे तक बैचलर्स के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला, और कुछ थे एकदम बाहर निकल के आना। तो मेरे विवाह के पश्चात मैंने कहा ना, मेरे हस्बैंड, गुरु और दोस्त, ये 3 थे जो मेरे ज़िंदगी में, इन्होंने काफ़ी, मतलब आपके लाइफ में अगर ये 3 लोग हैं ना, आपकी लाइफ अच्छी है। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। धीरे-धीरे मैंने पढ़ाई किया, काउंसलिंग किया, योगा में काफ़ी एक्सपीरियंस लिया मैंने, और योगा में पढ़ाई किया है। उसके बाद जैसे शंख प्रक्षालन हो गया, इन सब पे क्रियाओं पे मैंने बहुत काम किया है। योगा के उसमें क्रियाओं में बहुत काम किया है, और अब मैं फ़िलहाल बीएड कर रही हूँ। तो कुछ तो करना है, किताबों के साथ जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही है। एक किताब मैं व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहूँगी, आशुतोष राणा का, वो मेरे बहुत अच्छे राइटर हैं, राम राज्य, जो आशुतोष राणा ने लिखी है ये कविता। और ये मेरे एक भाई है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि दीदी आप इसको पढ़िए। उस किताब में ना नेगेटिव कैरेक्टर्स के बारे में स्टोरी है। कैकेयी, कुंभकर्ण, रावण, शूर्पणखा, मतलब दीज आर, हम जब इन सब के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बैठा हुआ है कि ये सब नेगेटिव कैरेक्टर है। जी, तो ये सब नेगेटिव कैरेक्टर है, तो इसलिए उस किताब को पढ़िए, बहुत ही अच्छी किताब है। आप किसी नेगेटिव को, हर एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव वो भी होता है। तो बिल्कुल। मैं अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहूँगी, वो किताब पढ़िए। और बहुत सारी किताब हैं। अभी एक बुक निकली है, ब्रह्मांड की शक्ति। ख़ैर वो बुक मुझे मिली नहीं है अभी तक, मैं ढूँढ रही हूँ, मेरी तलाश जारी है। तो देखते हैं जब मिलेगी तो बढ़िया है। ब्रह्मांड की शक्ति ये बुक है जो मैंने पढ़ी नहीं, पढ़ूँगी ज़रूर। बहुत धन्यवाद। एक और सवाल, चलते-चलते क्या कहना चाहेंगी आप हमारी बड़ी बिंदियों से? बड़ी बिंदी उन्मुक्त गगन, मेरा यही है ना, आकाश में एक खुला आसमान है, जो उन्होंने अपना एक पड़ाव फैला दिया है, और इसको जितना फैलाएँगे उतना ही अच्छा है। और कई लोग जुड़े हैं, और बड़ी बिंदी के मंच पे ऐसे लोग आते हैं, मैंने देखा है, जो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ सोसाइटी के प्रति छोड़ के जाते हैं, और दैट इज़ रियली गुड। आपके पास मेरा यही कहना है, बड़ी बिंदी हर समय ऐसे लोगों को लेके आई है। खैर मुझसे पहले की मैं बात कर रही हूँ, मुझसे पहले एक डॉक्टर साहिबा आई थी, जो इन
जो उन्होंने बताया कि उनकी जो एजुकेशन, उनकी जो शिक्षा है, आप जाते-जाते अगर कुछ सोसाइटी को देके जा रहे हो और वही बड़ी बिंदी काम कर रही है। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इस सोसाइटी को दे रही है, और आपके पास अगर कुछ है और आप समाज को दे रहे हो निस्वार्थ के अनुसार, उससे बड़ा और कुछ नहीं है। और मेरे तरफ से बड़ी बिंदी मंच को बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए। कभी भी मेरी ज़रूरत बड़ी बिंदी या कि समाज के किसी को या आपके व्यूअर्स को मेरी ज़रूरत पड़े, मैं हर समय तत्पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे साथ इतना समय जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतनी सारी जानकारियां शेयर करने के लिए, क्योंकि आजकल के समय में ये जो डर, भय, नशा, हम जिसकी बातें हमने करी, इसके चंगुल में फंस जाना बहुत ही आसान सी बात होती है, बल्कि जनरेशन ही मैं कह सकती हूँ उसी तरह की आजकल चल रही है। तो बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए, इतनी डिटेल में हमसे बात करने के लिए। और हमारी सभी बड़ी बिंदियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। और चलते-चलते मैं अपनी सभी बड़ी बिंदियों को यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बाय मी अ कॉफी का एक लिंक मिलेगा, जिससे आप हमारे लिए एक या कम से कम एक या अधिक से अधिक कितनी भी कॉफीज खरीद सकते हैं। जो धनराशि है, ये कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है। तो ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्ते। धन्यवाद। थैंक यू।